हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम शुरू करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन कूलम्ब्स लॉ। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिख भी दिया है। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन। हमें रेशियो निकालना है इलेक्ट्रिक फोर्स का ग्रेविटेशनल फोर्स से एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ ई बाई एफ जी, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स का ग्रेविटेशनल फोर्स से रेशियो इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे कूलम्ब्स लॉ क्या होता है आपका, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स 11th में पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने, ये होता है आपका G M1 M2 बाय आर स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। अब इनकी वैल्यू डाल लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव प्रोटॉन का पॉजिटिव, लेकिन हमें तो यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेना होता है, इसलिए साइन से मतलब नहीं है। तो हमारा हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। ये हमने वैल्यू डाल दी इसकी। अब हम वैल्यू डालेंगे जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डालेंगे मल्टीप्लाई 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31। प्रोटॉन का मास डालेंगे मल्टीप्लाई 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27। ये हमने वैल्यू डाल दी है। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एफ ई बाई एफ जी इज इक्वल टू, अब इसको अप्रोक्स में काट लेंगे। अब जैसे 9 है 9.1, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये हमने अप्रोक्स में इसको काट दिया। ठीक है, ऐसे ही 1.6 और 1.67 को काट दीजिए, तो ये हमने 1.6 और 1.67 अप्रोक्स में काट दिया है। अब हमारे पास वैल्यू जो बचती है ऊपर 1.6 बचती है और नीचे बचती है 6.67, तो 6.67 को भी हम क्या ले लेंगे 6.6 अप्रोक्स में ले लेंगे। तो ये वैल्यू हम रख देते हैं, तो ये है हमारी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 की पावर 9 यहाँ पे है, और नीचे से जो नेगेटिव पावर है उनको ऊपर ले जाते हैं। नेगेटिव है माइनस के 11, तो यहाँ जाके प्लस हो जाएगी, प्लस 11। यहाँ माइनस के 31 है तो प्लस के 31 हो जाएगी। यहाँ माइनस के 27 है तो प्लस की 27 हो जाएगी। और ऊपर जो वैल्यूज हैं माइनस के 19, ये माइनस के 19 है, ये माइनस में रहेंगी। ठीक है, तो ये पावर हो गई। ठीक है, और वैल्यू यहाँ पे कोई बचती नहीं है। नीचे क्या आ जाएगा आपका, इसको हमसे अप्रोक्स में 6.6 ले लेंगे, 6.6, और पावर मैं ऊपर ले ही जा चुका हूं। इसमें पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट से पॉइंट हटाया हमने, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाता है एफ ई बाई एफ जी इज इक्वल टू, एफ ई बाई एफ जी का जो रेशियो आता है ये आता है, सोल्व करके इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 2.4 इंटू 10 की पावर 39 सिंप्लीफाई करके रेशियो आता है ये। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इतने टाइम्स ऑफ क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू अल्फा पार्टिकल्स रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 360 न्यूटन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, हमें इनका बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो हम कैसे इसको सोल्व करेंगे। हमें फॉर्मूला लगाना है एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, हमें यहां से आर स्क्वायर इधर ले आएंगे, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा के Q1 Q2 बाय एफ। अब हमें मालूम है चार्ज कितना होता है एक अल्फा पार्टिकल पे। दो अल्फा पार्टिकल रखे हैं, एक इधर रखा मान लीजिए किसी पॉइंट ए पे, एक यहाँ पे रखा बी पे, तो दो अल्फा पार्टिकल इस तरह से रखे हुए हैं। तो चार्ज निकालना है अल्फा पे कितना होता है। चार्ज ऑन 1 अल्फा इक्वल टू होता है ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम एक अल्फा पे चार्ज होता है। तो सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19 कूलम एक अल्फा पे इतना चार्ज है। ठीक है, यानी कि Q1 की वैल्यू है। इस तरह दो अल्फा पार्टिकल है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहां से R निकालेंगे तो R इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ K की वैल्यू डाल देंगे 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई Q1 यानी कि 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, फिर दोबारा से मल्टीप्लाई Q2 करेंगे तो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं। ठीक है, अपॉन डिवाइड में आ जाएगा फोर्स, यानी कि 360 न्यूटन, 360 न्यूटन। ठीक है,
अब यहाँ पे एक 0 है तो यहाँ 9 पावर है, तो एक 8 रह जाएंगे यहाँ पे और यहाँ से 0 कट जाएगा। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, 9 का बाहर कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट, इसका 9 का आ जाएगा आपका 3, यहाँ 10 की पावर 8 पावर है तो मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी होगी 4 बाहर आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे कितना है मल्टीप्लाई 3.2 10 की पावर माइनस के 19 का होल स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा 3.2 10 की पावर माइनस 19 बाहर आ जाएगा, तो 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 90 ये बाहर ले लेंगे। नीचे से 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 36 का हो जाएगा आपका 6, यहां से 3 से काट देंगे, 3 2 6, इस 2 से ये आपका ही कट जाएगा, ये आपका 1.6 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाता है, आंसर आ जाता है R इज इक्वल टू, यहाँ पे बच गया आपका 1.6 इंटू 10 की पावर कितने हो जाएंगे, माइनस के 19 है प्लस की 4 है तो 10 की पावर माइनस के 15 मीटर। तो ये आपकी इसके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 90 न्यूटन इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1.6 सेंटीमीटर, फाइंड द चार्जेस। ठीक है, यहाँ हमें चार्जेस निकालने हैं तो कैसे करेंगे इसको देख लीजिए। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है फोर्स, यानी कि F की वैल्यू दी है 90 न्यूटन। ठीक है, डिस्टेंस कितना दिया है, R की वैल्यू कितनी दी है, R दिया है हमको, R इज इक्वल टू दिया है 1.6 सेंटीमीटर, यानी कि इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। ये हमें डिस्टेंस दी हुई है, हमें चार्जेस निकालने हैं। तो हम चार्ज क्या मान लेंगे, लेट Q1 इक्वल टू क्या है प्लस Q और Q2 इक्वल टू क्या है माइनस Q, इक्वल अपोजिट चार्जेस बोल रहा है। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, हमें तो मैग्नीट्यूड में रखने हैं चार्जेस को वैसे भी, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं यदि हम, तो ये आपका इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो हमें इसमें Q1 Q2 दोनों चूंकि सेम है तो हम इसको Q स्क्वायर ले सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड में रखना हमको, तो हम इसको कर सकते हैं इज इक्वल टू K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। अब हमें Q स्क्वायर निकालना है तो Q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से F R स्क्वायर अपॉन K। अब इसमें वैल्यू यदि डालते हैं तो F की वैल्यू कितनी दी है फोर्स की 90 न्यूटन, तो ये 90 मल्टीप्लाई R यानी कि डिस्टेंस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इसका स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में K की वैल्यू, यानी कि K की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, अब ये तो Q स्क्वायर की वैल्यू है, तो Q निकालना है तो क्या करेंगे हम, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इसकी वैल्यू डाल देंगे तो 9t मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर, ये वैल्यू। ठीक है, डिवाइड में 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर लीजिए यहाँ से, तो 9 10 या 90, ये 10 हो गया। अब अंडर रूट में से इसको बाहर निकालेंगे तो कितनी वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो Q इक्वल टू आ जाएगी प्लस माइनस, ये आ जाएगा 1.6 10 की पावर मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 2, चूंकि स्क्वायर है तो इसका बाहर आ जाएगा 1.6 10 की पावर माइनस 2। अब एक 10 यहाँ पे है और यहाँ 10 की पावर 9 है, तो इससे काट दीजिए तो यहाँ 8 रह जाएगी, 8 में से बाहर आएगा 4, तो नीचे आ जाएगा 10 की पावर 4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 6, तो Q इक्वल टू प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 कूलाम, यानी कि चार्ज की जो वैल्यू होगी, एक चार्ज होगा प्लस 1.6 10 की पावर माइनस के 6 कूलाम, दूसरा होगा माइनस 1.6 10 की पावर माइनस के 6 कूलाम। तो इस तरह से दो चार्जेस हमें मिल जाएंगे Q1 Q2। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए कॉपर एटम कंसिस्ट ऑफ कॉपर न्यूक्लियस सराउंडेड बाय 29 इलेक्ट्रॉन्स, द एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर इज 63.5 ग्राम पर मोल। Let us take 2 pieces of copper, each weighing 10 gram. Let us transfer 1 electron from one piece of to another for every 1000 atoms in a piece. What will be the Coulomb's force
between the two pieces after the transfer of electrons if they are 10 सेंटीमीटर अपार्ट। गिवन है एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू n इक्वल टू दिया है 6 इंटू 10 की पावर 23 पर मोल। तो हमें कूलम्ब्स फोर्स निकालना है, तो कूलम्ब्स फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें चार्ज डायरेक्टली नहीं दिया है, तो चार्ज निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, Q इक्वल टू एन ही फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन वहां पे n निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए नंबर ऑफ एटम्स इन 10 ग्राम ऑफ कॉपर। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन 10 ग्राम ऑफ कॉपर। तो नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे 10 ग्राम ऑफ कॉपर में, तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर यानी कि Na। इसमें वैल्यू डाल देंगे, तो मास है 10 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना है 63.5, तो ये है 63.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर यानी कि 6 इंटू 10 की पावर 23। इसको यदि सोल्व करते हैं तो इससे वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 9.45 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स। इतने एटम्स आ गए, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि आउट ऑफ 1000 एटम्स 1 इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड। तो यहां पे लिख लेंगे यहाँ पे कि आउट ऑफ 1000 एटम्स 1 इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड। आउट ऑफ 1000 एटम से 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो 1 एटम से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे 1/1000। इतने एटम से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आउट ऑफ 1000 एटम 1 इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कैसे निकाल देंगे हम, 1/1000 इंटू 9.45 इंटू 10 की पावर 22, ठीक है। इसमें से 3 पावर यहां कम हो जाएंगी, तो ये आपका n की वैल्यू आ जाएगी। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 9.45 इंटू 10 की पावर 19। ये हमारे n की वैल्यू आ गई। अब हम निकालना है चार्ज, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे Q इज इक्वल टू Ne। तो इसमें वैल्यू रख देंगे इज इक्वल टू 9.45 इंटू 10 की पावर 19 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 की पावर 19 माइनस के। यहां से इसको सोल्व करते हैं तो आता है 15.12 कूलम। ये Q की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, फोर्स लगा देंगे F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो K की वैल्यू कितनी है, K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 हमारा सेम है, तो 15.12 इसका स्क्वायर कर देंगे और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 की पावर -2 इसका होल स्क्वायर कर देंगे। इस पूरे को सोल्व करके आता है F की वैल्यू 2.06 इंटू 10 की पावर 14 न्यूटन। तो ये आपका फोर्स आ जाता है, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर लें। बच्चों, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।